जयकारा बगलामुखी माई का बोल साचे दरबार की जय। सभी को जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सबको, सबसे पहले आप जहां पर भी हैं, आप सभी लोग को से एक विनती है कि सभी अपने पैरों से चप्पल निकाल लें। चप्पल जूते नहीं होने चाहिए, क्योंकि माई के दर्शन करके ही शुरू करेंगे। माँ प्रसन्न मुद्रा में है और जो कुछ है सब इन्हीं माई का ही है। बस ये माँ कृपा रखे सब पर, सारी चीजों पर माँ की कृपा रहे, सबके सब सेंटर्स पर माँ की कृपा रहे। इसीलिए सबको माँ बगलामुखी का एक स्वरूप प्रदान किया गया है। माँ की कृपा से मेरे शब्द इधर उधर हो तो माँ क्षमा करे मुझे, और माँ की कृपा से ही आप लोगों को मिले हैं। और आप उन सबके समक्ष माँ का जो स्वरूप मिला है आप सबको, उनके समक्ष रात्रि के समय जिन लोगों को नहीं मिला है, वो किट सिद्ध नहीं थी, वो दिवाली के बाद हम सिद्ध दे देंगे, जैसे सुरेश रियान जी को नहीं मिली है। और दिवाली के बाद जो भी आपको किट मिल जाए, तो आप उसके समक्ष रात्रि में तिल के तेल का दीपक जरूर 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 जलाएं। तिल के तेल का दीपक जरूर जोड़ें। जय माँ पीताम्बरा शरणम। मैं आप सब लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ, जो गेस्ट हैं, जितने भी, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, और मेरी पूरी टीम जो पीजेवीआरएस की टीम है, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। माता रानी की कृपा से ये शुभ दिन आया है और सारे लोगों ने, आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ। कुछ लोग ट्रैवलिंग में हैं, जैसे निधि चुग जी हैं, कृष्णा बच्ची अभी इस टाइम पे रात को भी लेट आवर्स में जाग के ज्वाइन कर रही है। बेटा टाइम भी आपके यहाँ तो काफी लेट हो रहा होगा। जी जी जी, कोई बात नहीं बेटा, आप सबके बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया। मैं आप लोगों को छोटी सी चीज एक बताऊंगा, मैं अपने सेंटर्स को दिखाऊंगा और दो चार चीजें आपको बताऊंगा। ये मेरा पर्पस क्या था पीजेवीआरएस इस तरीके से ओपन करने का, और क्या था मेरा पर्पस? ये था कि आज के समय में ज्योतिष में एक व्यथा चल गई है। आप किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाइए, वो ये चीज सोचता है कि इसको तारकेश्वर जी, सर भारद्वाज जी, जय माई की सर, आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी भी ज्योतिष के पास चले जाइए, आपके 1 लाख रुपए का बिल बना देते हैं, 50,000 का बिल बना देते हैं, 60,000 का बिल बना देते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये पैसे कमाने का जरिया हो गया। मेरा पर्पस सिर्फ ये मैसेज देने का है कि ये पैसे कमाने का जरिया नहीं है। हमारा जो स्लोगन है, कल एक्चुअली राजेश बहल जी एक स्लोगन दे रहे थे, काफी अच्छा स्लोगन था इनका, बट हमारा स्लोगन थोड़ा सा डिफरेंट है, और हम डिफरेंट अपनी स्लोगन से हमारे लोगों को ना, हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। हमारा सबसे पहला पर्पस है लर्न, सीखना। हमें जिंदगी भर ज्योतिष को सीखते रहना है। ज्योतिष का प्रोफेशन, वकील का प्रोफेशन और डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा होता है जिसमें अंत नहीं है, इतना गहरा समुद्र है, इसको सीखते रहना है, सीखना हमेशा है। सेकंड हमारा पर्पस है सर्व। हमारे अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए सबसे पहले। आप किसी भी कास्ट से हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, आपके अंदर जो कर्म है वो सारे के सारे ब्राह्मण वाले होने चाहिए। आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। जब तक सेवा भाव नहीं है तो आप किसी का भला नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे सोच के कर रहे हैं कि मुझे पैसे ही कमाने, कभी नहीं कर सकते। हमारा स्लोगन है लर्न सर्व एंड अर्न। अर्न वाला पॉइंट सबसे लास्ट में है, और अर्न वाले पॉइंट को हमें नहीं देखना है। जब हमारे अंदर सीखने की और सेवा का भाव आ जाएगा तो पैसा खुद ब खुद पीछे पीछे आएगा। और जिंदगी में मजा भी जब है, जब आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा आपके पीछे भाग रहा है। मैंने इसी पर्पस के साथ किया है। मेरे दादाजी पंडित रघुवीर सिंह जी, उनके, जिनकी आशीर्वाद से, जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी वजह से मैं इस सोच को रखता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ जीवन में, उनका यही पर्पस था। उन्होंने कभी जीवन में पैसे की तरफ देखा ही नहीं। उन्होंने सेवा भाव रखा, और उनके सेवा भाव का जो जीन्स मेरे अंदर है, जो उनका आशीर्वाद मुझ पर है, उस सेवा भाव को ही हमें आगे बढ़ाना है। एक जो एक्चुअल ब्राह्मण के अंदर सेवा भाव होता था, वो सेवा भाव उनके अंदर था। हमें वो सेवा भाव रखना है। इस ज्योतिष में सेवा भाव जिसने अपना लिया, जिसने सेवा भाव को देख लिया, वो व्यक्ति कभी मार नहीं खाएगा। उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता, उसे कोई भी नहीं हरा सकता जीवन में। मेरे आज माई की कृपा से 30 सेंटर पूरे वर्ल्ड में हो गए हैं ग्लोबली। अब वीडियो में हमने 27 बताए थे, बस माँ की कृपा से और आप सब लोगों के सहयोग से 3 सेंटर और लास्ट में हो गए। तो आप सब लोगों को सर्टिफिकेट्स भी मिल गए हैं। कुछ मेरे यहाँ पे गेस्ट भी हैं, कुछ लोग आज त्योहार की वजह से ज्वाइन भी नहीं कर पाए हैं। तो आपको मैं जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ बता रहा हूँ। छोटी सी पीपीटी है, स्क्रीन शेयर हो गया, दिख रहा है आपको?
किसी का भी ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उनके अभी कोर्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ समय बचता है, 1 महीना, और मैंने उनको भी फ्रेंचाइजी दे दी है। 1 या 2 बंदे कुछ ऐसे भी हैं, मैंने उनको फ्रेंचाइजी इस बेस पे दी है कि मुझे उनके अंदर एक पवित्रता दिखाई दे रही है। सीखना या कम आना कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है ज्योतिष में, जो मैं समझाऊं उसको तो हम सिखा ही लेंगे, सपोर्ट में हम लोग बैठे हुए हैं। कंस्ट्रेंट है पवित्रता आज की डेट में। एक समय था जब सीखना भी कंस्ट्रेंट था, बट आज सीखने से ज्यादा, सीखने के लिए तो हम सपोर्ट में बैठे हैं ना, सीखने से ज्यादा जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है पवित्रता का। और सीखने का भी कंस्ट्रेंट है, इसीलिए तो हमने लर्न के पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे पहले रखा है। सीखेंगे भी। माता बगलामुखी के दर्शन कीजिए, इन्हीं की अनुकंपा से सारी चीजें होती हैं, माँ के आशीर्वाद से। ये हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र मेरे दादाजी हैं। ये मेरे दादाजी हैं। सॉरी, 1 सेकंड, ये थोड़ा सा पीपीटी आगे पीछे हो गई। ये मेरे दादाजी हैं, मेरे प्रेरणा स्त्रोत्र हैं। मेरा ये जो सेंटर है ये कनाडा में है। कृष्णा चिल्लर जो कनाडा में है, मेरे बच्चे जैसी हैं। शी हैज एन वाइड एक्सपीरियंस ऑफ ज्योतिष, और वो कनाडा में इस सेंटर को लीड कर रही हैं। कृष्णा, वैशाली जी आप हैं मीटिंग में? मैं जिसकी भी नाम ले रहा हूँ, आप एक बार चाहें तो उनको पिंग भी कर सकते हैं, जिससे वो थोड़ा सा उनका फेस भी बड़े बड़ा उसमें दिखाई दे। कोई बात नहीं, आप इन कराते रहो। जो गेस्ट आ रहे हैं सबको जी दिखाई देगा, सर। फोटो से दिखाई दे रहा है। शी इज कृष्णा चिल्लर। ये गोपाल जी हैं, इनके नाम में थोड़ा सा वो लिखा हुआ है, ही इज हेडिंग द सेंटर इन पिट्सबर्ग, यूएसए। यूएसए में देख रहे हैं। गोपाल जी सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर पोस्ट पे हैं, और ज्योतिष के लिए पैशनेट हैं, और हिंदुत्व के लिए पैशनेट हैं। इनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अपने सनातन धर्म के लिए पैशनेट है। वहां पर भी इन्होंने सनातन धर्म के लिए जो भी ये सहयोग कर सकते हैं वो करते हैं ये लोग। इसके बाद सुरेंद्र दहिया जी हैं, सोनीपत से हैं। इनका सरनेम दहिया है, बट ये कर्मों से और पूर्ण रूप से ब्राह्मण है, और मेरे छोटे भाई हैं। ये वो शिष्य हैं जिन्हें पाकर ना, जिस तरीके से राकेश जी आप कहते हैं ना कि स्वामी प्रभु राम थे ना, रामकृष्ण परमहंस जी, जो स्वामी विवेकानंद जी को पाके कृतार्थ हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये जगह है सुरेंद्र की। मुझे लगता है कि सुरेंद्र मुझे मिल गया तो मैं कृतार्थ हो गया। ये मेरे मतलब छोटे भाई जैसा, बच्चे जैसा, कोई भी, इसका हमारा तो रिलेशन ही अलग है। और अच्छे रूप से, पूर्ण रूप से, पवित्रता से काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। केशव द्विवेदी जी हैं, इनको ज्योतिष का, वास्तु का अच्छा एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छे से ये सेंटर को लीड करेंगे, ये मेरा इन पर विश्वास है पूर्ण रूप से। निधि चुग जी हैं, शी इज वेरी गुड एंड प्रोफिशिएंट इन टैरो, ज्योतिष, वास्तु, और हर चीज में है। इनका इंस्टा वगैरह पे भी अच्छे खासे फॉलोअर हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बड़े अच्छे से सेंटर्स को चलाएंगी, और अच्छे से बड़े सेंटर को चलाएंगी, बड़ी पवित्रता के साथ सेंटर को चलाएंगी। हमारे साथ में रेणुका लूथरा जी हैं, जो यमुनानगर से हैं। रेणुका लूथरा जी वैसे बाई प्रोफेशन से टीचर हैं, इनका अपना खुद का स्कूल है। ठीक है, प्रिंसिपल तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारे विक्रम लूथरा जी हैं, बट ये होलसोल है, ये प्रिंसिपल से ऊपर है। और यही इन्होंने अपना टाइम वहां से निकाल के पूरे का पूरा आज की डेट में डेडिकेटेड किया हुआ है ज्योतिष को, और बहुत अच्छे से ये ज्योतिष को चला रही हैं, बहुत अच्छे से ज्योतिष का काम कर रही हैं, साथ में वास्तु का बहुत अच्छे रूप से कर रही हैं। सीमा राघव है। सीमा राघव भिवाड़ी अलवर में है, और बहुत अच्छे से सेंटर्स को लीड कर रही हैं, पवित्रता के साथ लीड कर रही हैं। इनके हस्बैंड हैं अखिलेश राघव जी, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और ये बड़े अच्छे से लीड कर रही हैं। और इनके लिए मैंने आगे सोचा हुआ है कि कल को ये पूरे राजस्थान को लीड करके और राजस्थान के पूरे सेंटर्स को संभालेंगी, बड़े अच्छे से रहेगी चीजें। हमारे सुरेश रेयान जी हैं मानेसर से। सुरेश रेयान जी का ज्योतिष में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, और ज्योतिष को बड़े अच्छे रूप से चलाने वाले हैं। बड़े ठीक से इन्होंने काम भी किया है ज्योतिष में अभी तक। वास्तु का, ज्योतिष का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे पीछे बीच में कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, बट बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, और बहुत अच्छे से ये काम करेंगे भी आगे। अर्चना पासी जो फरीदाबाद सेंटर को लीड करने वाली हैं, मेडिकल प्रोफेशन में है, बट शी इज वेरी गुड इन ज्योतिष एंड वास्तु। काफी टाइम से मेरे से जुड़ी हुई है, बच्ची बहुत अच्छे से काम करती है, और ये मेरे साथ प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस कर चुकी है, प्रैक्टिकली मेरे साथ केसेस को देख रही है। तो बहुत अच्छे से लीड करने वाली है ये, और बहुत अच्छे से सेंटर्स को चलाएगी, ये मेरा इस पर विश्वास है।
स्वाति मेश्राम इज वेरी गुड, बिल्कुल प्योर सोल है और मेरी बच्ची जैसी है बिल्कुल। इसने नागपुर सेंटर को लीड कर रही है। नागपुर सेंटर में इसका बड़ा अच्छा सहयोग है। इसको टैरो में, ज्योतिष में, वास्तु में, लाल किताब में बहुत अच्छा एक्सपर्ट है। साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जीज को कैसे ट्रीट करना है, शी इज वेरी गुड इन दैट फील्ड ऑल्सो। कल्पना गुप्ता हमारे रोहिणी सेंटर को लीड कर रही हैं और कल्पना गुप्ता इज वेरी गुड इन ज्योतिष, वास्तु एंड लाल किताब, और काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं। ये मेरे फर्स्ट बैच में जो लाल किताब एडवांस लेवल का, जो मेरा 1.5 साल का कोर्स है, उनको करने वाले लोगों में से एक हैं और बड़े अच्छे से मुझे इन पे ट्रस्ट है और कर भी रही हैं ये काम। इन्होंने करना स्टार्ट भी किया हुआ है और बहुत अच्छे से ये काम कर रही हैं। कल्पना गुप्ता हमारा रोहिणी सेंटर को लीड कर रही हैं। इन सब के नाम, इन सब के एड्रेस, इन सब की ईमेल आईडीज मेरी वेबसाइट पे जल्दी अपडेट हो जाएंगी। थोड़ा सा त्योहार का टाइम था और बहुत सारी चीजें जल्दबाजी में हो रही थी, तो अभी वेबसाइट मेरी अपडेटेड हुई नहीं है। फ्रंट पेज वगैरह हो गए हैं। और साथ में वैशाली जी हैं, वैशाली पुरी, लाजपत नगर दिल्ली से हैं। ये बहुत अच्छे से, शी इज वेरी गुड इन टैरो, शी इज टीचिंग टैरो ऑल्सो, वास्तु, ज्योतिष में, हर फील्ड में, लाल किताब के में। ये मेरे पहले बैच से हैं और बहुत अच्छे से शी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। साथ में जो वैशाली पुरी जी हैं, ये ही इज वेरी गुड इन टेकिंग केयर ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। जो सब चीजें नेगेटिव एनर्जीज वाली होती हैं उनको बड़े अच्छे से डील करती हैं। विनय शर्मा जी हैं, विनय शर्मा इज हेडिंग आवर सेंटर इन जलंधर। तो जलंधर में ये हमारे सेंटर को लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन मेरी इनसे है कि आगे चल के ये मेरे पूरे पंजाब को संभालेंगे और पंजाब का मेरा जितना भी रीजन रहेगा। देखिए, मैं बार बार ये इस चीज को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट यही है। मेरे जो सेंटर्स ओपन हुए हैं, ये सेंटर्स से हमने बहुत अच्छे से, माई के आशीर्वाद से हमने सेंटर्स को ओपन कर लिया। फर्स्ट गो में इतना हो गया है। हमारा टारगेट है नेक्स्ट 1 ईयर में हमारे सेंटर्स 100 हो जाएं और हमारे 100 सेंटर्स होने के बाद हम उन 100 सेंटर्स से एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी हमारे देश में 2019 तक 425 के आसपास थी। वैशाली 425 के आसपास थी और आज 2024 में 1250 पहुंच गई हैं। दिस इज व्हाट यूजीसी ने जो रूल्स में, नॉर्म्स में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, तो हम उन रिलैक्सेशन के करके हम लोग सून वी विल बी ए यूनिवर्सिटी। माँ की कृपा से, माँ ने चाहा तो हम बहुत जल्दी एक यूनिवर्सिटी होंगे। तो उस टाइम पे हमें पूरे रीजन को संभालने वाला, पूरे स्टेट्स को संभालने वाला बंदा चाहिएगा और ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होंगे, जो कि हमारा टारगेट ये है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं कितने डिस्ट्रिक्ट, जब मैं पढ़ता था जब तो 532 जिले होते थे हमारे देश में ना, मुझे तो वही याद है। बाद में तो फिर पढ़ना छोड़ने, बुक्स देखता ही नहीं हूँ उसके बाद। तो जो 532 डिस्ट्रिक्ट थे हमारा, ये कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक सेंटर हो और वहां पे हम ज्योतिष का नाम आगे बढ़ाएं। देखिए, आपको एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ। जब भी आप कभी किसी फॉरनर से मिलेंगे ना, उस फॉरनर की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये इंडियन है तो इसको योगा भी आता होगा, इसको ज्योतिष भी आता होगा, सब कुछ आता होगा। एंड ये मैंने बात एक बार एक केंद्रीय मंत्री के सामने भी कही थी। मैंने कहा, सर आप एक बात बताइए, एक छोटा सा जो मोबाइल सुधारने वाला होता है, बिकॉज मैं लिटरली अपनी भाषा में बात कर रहा था। आई एम नॉट सेइंग दैट द पर्सन हु इज रिपेयरिंग मोबाइल्स एंड ऑल, जो एक रिपेयरिंग सेंटर चला रहा है। मैं सिंपल सी एक बात ये कह रहा हूँ, जो बंदा एक मोबाइल सुधार रहा है कृष्णा बेटा, उसको तो तुम स्किल इंडिया से जोड़ रहे हो कि यार ही इज वेरी गुड इन स्किल इंडिया और उसको स्किल इंडिया में जोड़ो और ये करेगा। और ज्योतिष जो हमारा जैम है, जो हमारा ज्वेल है, उसको बिल्कुल छोड़ दिया है। यही तो हुआ है ना कि हम अपनी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ गए। ये तो एक ज्वेल है ना। आप मुझे देखिए, मैं माँ की कृपा से मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पे था, एक सीनियर लेवल पे काम कर रहा था। मुझे कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। आई वाज एट ए सीनियर पोजीशन इन मारुति सुजुकी। परंतु मेरे जो कुंडली के योग थे वो एक टीचर के योग थे। मैं वहां पे भी काम वही करता था कि जो पढ़ाने वाले, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो आप बच्चे को उसी लाइन में डालिए ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का चार्ट खराब नहीं होता। सिर्फ दिक्कत ये होती है कि हम उसको गलत प्रोफेशन में डाल देते हैं। बंदा कोई भी गलत प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए। जो सही प्रोफेशन में है उसे लाइफ में कभी भी कोई भी बीट नहीं कर सकता। हर पत्री अच्छा, हर व्यक्ति अच्छा करने के लिए पैदा हुआ है दुनिया में। सिर्फ आप उसको गलत प्रोफेशन में डाल देते हो। हमारे देश में होता है ना, दंगल वाला बापू होता है एक, तो कि जो बाप चाहेगा वो होगा। एक होता है 3 इडियट्स वाला, बेटा तू जो करना है वो कर ले। सो ये दिक्कत ये हो गई है कि कुछ दंगल वाले बापू हो गए हैं कि जो फोर्सफुली होता है, कुछ ऐसे हो गए हैं जो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। वो दिक्कत हमारे देश में सबसे बड़ी हुई है। उन चीजों को मैंने लोगों को ऐसा ऐसा देखा है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है, सब चीजें देखनी है। तो उन चार्ट्स को देख के आप उन चीजों को टेक केयर कर सको। आप
किसी की हेल्थ के इश्यूज सोल्व कर सको। आपको पता है, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, आपको पता है मुझे कितनी रिगरस बीमारी ने घेर लिया था। मेरी माँ का आशीर्वाद रहा, मेरी माँ बगलामुखी का आशीर्वाद रहा, तो मैं उस बीमारी से कैसे निकल गया। जितना पता है, नाम सुन के बंदा खाट से नहीं उठता है। तो दिस इज द, मतलब मैं माँ की अनुकंपा मानता हूँ, और साथ में ज्योतिष का जो चमत्कार है वो तो है ही, उसकी उससे ही। नहीं तो बंदा उठता नहीं है इतनी जल्दी खाट से। ना मैंने हिम्मत हारी, ना कुछ और किया। तो ये सब माँ की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है। और ज्योतिष की इसी जोत को हमें आगे तक लेकर जाना है। मैं जल्दी से एक बार अपनी टीम दिखा देता हूँ। आप लोगों का भी त्योहार का दिन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। विनय शर्मा जी हैं, कंचन हिंदुजा है, शायद आज जो ज्वाइन नहीं कर पाई हैं या हैं क्लास में, मीटिंग में अभी, उनका थोड़ा कुछ पर्सनल इशू था। कंचन हिंदुजा मेरा सबसे पुराना सेंटर है, मेरी बहुत पुराने टाइम से बच्ची मेरा सेंटर देख रही है। शी इज वेरी गुड इन एवरीथिंग, टैरो, नेगेटिव एनर्जी, सब चीजों में। इसने मुंबई में सबसे ज्यादा किया हुआ है, और मेरे उन सेंटर्स में से हैं जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हमारे साथ हमारे मित्र हर्ष कुमार जी भी हैं, ये प्रिंसिपल हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल में। और हर्ष जी आप आए, मुझे बहुत बढ़िया लगा। मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं ये, और काफी टाइम से सपोर्ट में भी हैं मेरे में। सर एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, सब लोग मिल रहे हैं आपसे, स्पेशल गेस्ट में से हैं आप। जी, हर्ष कुमार जी हैं सर, प्रिंसिपल बाल भारती पब्लिक स्कूल, और ज्योतिष में काफी अच्छा इंटरेस्ट है इनका, और बहुत अच्छे से ये स्कूल को चला रहे हैं, बाल भारती मानेसर पब्लिक स्कूल को। और ये मेरा प्रेफर भी होता है कि अगर किसी का एडमिशन करवाना हो तो बाल भारती मानेसर में लेना। बहुत अच्छा स्कूल इन्होंने चलाया है, और स्कूल जिस लेवल पे था उसको कई काफी अच्छी ऊंचाइयों पर इन्होंने पहुंचाया है। क्योंकि ये स्कूल मेरा पर्सनल स्कूल, मतलब ये मानो कि मैं अपने स्कूल की तरह देखता हूँ, और मैं काफी टाइम से टच में रहा हूँ, और मैंने बहुत अच्छे से देखा है स्कूल को, काफी ऊंचाइयों पर इन्होंने पहुंचाया है जब से हर्ष जी प्रिंसिपल बने हैं स्कूल के। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। स्क्रीन शेयर हो गया है बेटा, दीपिका स्क्रीन शेयर हो गया ना? स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये देखिए, ये कंचन हिंदुजा है, और मेरे सबसे अच्छा सेंटर इन्होंने चलाया है। मेरे जब स्टार्टिंग में हमने सेंटर्स दिए थे, तो इसने बहुत अच्छे से सेंटर चलाया है, उल्लासनगर में है। और मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल को आने वाले टाइम में ये पूरा मेरा मानेसर, पूरा महाराष्ट्र लीड करें। इसके बाद है भिवंडी सेंटर हमारा, नीरव शाह से। नीरव शाह मेरे बिल्कुल बच्चे जैसा है, और ठाणे सेंटर को ये लीड करते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका ज्योतिष में, वास्तु में, लाल किताब में बहुत प्रोफिशिएंट है, तो वो सारी चीजें ये टेक केयर करते हैं। भारती चोपड़ा है। भारती चोपड़ा मेरे फर्स्ट बैच में से, जो लाल किताब वाला है उसमें से लीड कर रही हैं हमारे फगवाड़ा सेंटर को, और शी इज वेरी गुड इन ऑल फील्ड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। शी इज वेरी गुड इन वास्तु एंड लाल किताब में और वास्तु में इसका अच्छा एक्सपर्टाइज है। ये हमारे राम कुमार अवस्थी जी हैं, दिखने में देखो एकदम हीरो जैसे लगते हैं। ये हमारे दिल्ली को पूरे को लीड करेंगे। ही इज वेरी गुड इन ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, एवरीथिंग। इन्होंने, मतलब मेरे ख्याल से ज्योतिष में कुछ ऐसा नहीं होगा जो अवस्थी जी ने छोड़ा होगा, वो होगा। इन्होंने सब कुछ कर रखा है ज्योतिष में, सब कुछ किया हुआ है ज्योतिष में। इसके बाद मोहित भारद्वाज जी हैं, जो हमारे राजपुरा पंजाब सेंटर को लीड कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से हैं, अपना ज्योतिष वास्तु का इनको अच्छी खासी नॉलेज है। और आपको अगर कभी किसी को उस एरिया में जरूरत पड़ती है तो मोहित भारद्वाज जी इज अवेलेबल। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी वीडियोस में अपने, क्योंकि बहुत सारे लोग आज त्योहार के कारण ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, मैं ये सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर भी। ये हमारे राकेश सहदेव जी हैं, ये पालम विहार सेंटर को लीड कर रहे हैं। ये हमारे पालम विहार सेंटर को लीड कर रहे हैं, और पालम विहार में बड़ा अच्छे से इन्होंने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है लाल किताब वास्तु का। और इनकी जो जील है सीखने की, वो बहुत अच्छी है। इनके सफेद बालों पे मत जाइए, इनकी जो जील है एक बच्चे जैसी है, और जील जाती है। मतलब मैं सफेद बालों से कभी किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, देखो बाल सफेद दिख रहे हैं उसमें, बट ही इज वेरी गुड। बहुत अच्छी झील है, उस झील को मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो झील कायम रहने देना। मेरे गुरुओं ने, भारद्वाज जी, यही सिखाया कि झील जिसके अंदर है वो तो आगे तक चला ही जाएगा ना। झील जिसके अंदर सीखने की चाह है, वो तो कहीं पे उसको कोई थोड़ी बीट कर सकता है। और राकेश शर्मा जी हैं हमारे, ये भी अपना सूर्यनगर यूपी को लीड कर रहे हैं, और इनसे एक्सपेक्टेशन है मेरी कि ये आगे आने वाले टाइम में पूरा उत्तर प्रदेश सेंटर को लीड करें, उत्तर प्रदेश को लीड करें हमारे को, और बहुत अच्छे से, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी। नीलम भार्गव जी हैं, नीलम भार्गव ऑलरेडी बहुत अच्छे से अपना सेंटर चला रही हैं, और इन्होंने हमारी फ्रेंचाइजी ली है, कुछ टाइम पहले ही हमसे जुड़ी थी।
और कंसल्टेशंस वगैरह ये काफी टाइम से कर रही हैं। शी हैज एन वाइड एक्सपीरियंस इन ज्योतिष, और सबसे अच्छी इनकी क्वालिटी होती है कि कम रेट वाली सस्ती रेमेडीज ये देने में बिलीव करती हैं, सस्ती रेमेडीज ये देती हैं। तो ये शी इज वेरी गुड। और आप समझिए जो हमने पूरे अपने कुछ पैरेलल कुछ ऐसे पैरामीटर्स लगाए हुए थे जिनके बाद हमने किसी को फ्रेंचाइजी दी है, तो जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं, तो वो छोटे मोटे लेवल पे नहीं होगा, बंदा सच में बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। निधि जी हैं द्वारका से, शीज इनके अंदर बहुत जबरदस्त झील है सीखने की और बहुत अच्छे से ये काम कर रही हैं। इनका जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस इनकी निकल कर आती हैं। चेतना जी हैं सेक्टर 39 गुड़गांव से, ये मेरा सेक्टर 39 वाला सेंटर संभाल रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। चेतना के बारे में तो मतलब ये कहा जाता है कि चेतना मतलब मेरा वैसे कोई छोटा भाई नहीं है, बट चेतना मेरे छोटे भाई की वाइफ है, एक तरीके से मेरे फैमिली मेंबर है, और शी इज वेरी गुड इन एस्ट्रोलॉजी। बहुत अच्छे से ये सेंटर को लीड करेंगी, मेरी इनसे ये एक्सपेक्टेशन है वहां पर, और बहुत ईमानदारी से करेंगी, ये मुझे चेतना जी से एक्सपेक्टेशन है। दीपिका गुप्ता हमारे आसनसोल सेंटर को लीड कर रही हैं, और दीपिका गुप्ता काफी टाइम से, दीपिका गुप्ता की जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं एस्ट्रोलॉजी वाले, वहां पर इनकी बहुत अच्छी रेटिंग्स हैं एंड इनकी प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी हैं, इनकी रेमेडीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, और बहुत टाइम से ये कर भी रही हैं, काफी टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और काफी टाइम से काम कर भी रहे हैं। जिन लोगों को एक्चुअली सेंटर्स हमने आज ओपन फ्रेंचाइजी देखी की, बट मैं सपोर्ट तो अपने स्टूडेंट्स को इनको सबको बहुत टाइम से कर ही रहा था ना, सपोर्ट तो मैं इनको सबको कर ही रहा था। मैंने कभी भारद्वाज जी आपसे जो सीखा है गुरुजी, हमने कभी ये नहीं सोचा कि किसी को सपोर्ट नहीं करना, जो मेरे स्टूडेंट है वो मेरे ही बच्चे हैं, तो इनसे ही सब कुछ सीख के इनको मैंने सपोर्ट बिल्कुल अपने परिवार की तरह कराया, और सारे मेरे बच्चों के जैसे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, किसी की कितनी भी एज हो। और मैं वही माँ से प्रार्थना करूंगा कि सबके बहुत अच्छे हमारे सेंटर सारे चलें। धृति सहाय इज टेकिंग केयर इन शी इज लीडिंग आवर सेंटर इन झुमरी तलैया। झुमरी तलैया में ये हमारे सेंटर को लीड कर रही हैं, और इनसे पूरी मेरी एक्सपेक्टेशन है आगे अपना झारखंड साइड को, छत्तीसगढ़ साइड को ये पूरा संभालें और आगे चीजें वहां पे बहुत अच्छे से करें, ज्योतिष के नाम को फैलाएं। राजेश बहल जी हैं, राजेश बहल जी को 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है ज्योतिष में। ही इज वेरी गुड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और लाल किताब और वास्तु में भी इनकी प्रोफिशिएंसी है, एंड ही इज वेरी गुड, और मुझे इनसे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से सेंटर्स को चलाएंगे। इनके बाद हैं पुष्पराज स्वामी जी, जो महाराष्ट्र में अभी कुछ समय के लिए हैं, अदरवाइज ही इज गोइंग टू लीड अवर सेंटर इन बेंगलोर, और ये बहुत अच्छे हैं हमारी नेगेटिव एनर्जीज को ठीक करने में, लाल किताब के उपाय में और वास्तु के उपाय में बहुत अच्छे से हैं। और ये मेरी एक छोटी सी टीम थी। इसके अलावा एक बार वैशाली जी और पूजा सैनी, बेटा आप लोग भी कैमरा ऑन कर लीजिए, पंडित जी भी मेरे साथ हैं जो मेरे सारे पूजा पाठ के, क्योंकि बिना उनके एक स्ट्रॉन्ग टीम के ना लीड करना बड़ा मुश्किल है। ये पंडित जी है मेरे साथ, दिनेश पंडित जी, कहाँ गए पंडित जी, गायब हो गए। ये पंडित जी ये मेरे सारा काम को यही टेक केयर करते हैं। ये पंडित जी की सबसे खास बात ये है कि इनको अगर मैंने ये बोल दिया कि किसी के 1 लाख जाप होने हैं, तो ये 1 लाख करेंगे, 1 लाख 1 हो सकते हैं, कम नहीं करेंगे। वो बड़े अच्छे से टेक केयर करते हैं, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की है, सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की है। तो माता रानी की कृपा से आप सभी लोग मेरी टीम का पार्ट है, और मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और हम इस टीम को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। सारे बिल्कुल अपना ईमानदारी से काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। मैंने सबका बताया माँ बगलामुखी का, और सबसे ज्यादा जो मुझ पर कृपा है, जो मेरे पर आशीर्वाद प्राप्त है, वो मेरे माता पिता का है। इनका जो आशीर्वाद मुझे मिलता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं इनका लास्ट में नाम ले रहा हूं तो कुछ ऐसा है, बट इनके आशीर्वाद से है। मेरी माता जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। आपको मैंने बताया था ना, कुछ पत्रियां ऐसी होती हैं जो आशीर्वाद से निकल जाती है। मैंने बताया था अपने नरेंद्र मोदी जी की जो पत्री है, नरेंद्र मोदी जी की इस बार 400 पार इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि उनको इस बार पहला इलेक्शन उनकी लाइफ का ऐसा था कि जो वो बिना अपनी माँ के चरण छुए आगे बढ़े थे। तो मेरे माता पिता की, मेरे पिताजी हैं मेरे साथ, पापा यहाँ जाओ, क्या जो दिखोगे नहीं। तो मेरे पिताजी और माता जी का जो आशीर्वाद है, उससे उसी की कृपा से ये सारी चीजें हो रही हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिताजी आप सबको आशीर्वाद दें, क्योंकि मैंने आप सबको अपनी फैमिली की तरह बोला है, और आप मेरी फैमिली की तरह बन के रहें, और सारे काम अच्छा करें। आशीर्वाद जी, जी ठीक है जी। आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है, प्लीज कुछ चाहता है तो बताइए, प्लीज हैंड रेज कीजिए सिस्टम में। मेरी तरफ से इतना ही था, मैं चाहता था कि बस टीम का एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए और अपना एक शुभ मुहूर्त में काम शुरू हो जाए। तो शुभ मुहूर्त में शुरू हो गया। वैसे हमारा शुभ मुहूर्त बहुत साल पहले भारद्वाज जी हमारे साथ, तारकेश्वर नाथ भारद्वाज जी, ही इज वेरी गुड इन मुहूर्त में, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। मतलब मैं भी अपने सारे मुहूर्त इनसे ही निकलवाता हूँ। और एक चीज और ये बड़ी अच्छी करते हैं,
इनके पास एक वरदान और है, तो वो आपको अगर किसी को लगे तो बता देना, उसकी दवाई भी ये फ्री में देते हैं, और मुझसे अलग से सेपरेटली मैंने कई बार क्लास में इनका जिक्र किया है, फ्री दवाई देते हैं। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपर्ट है, मैं रिकॉर्डिंग पे बोल नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगी और हमारी कुछ लीगल बाउंडेशन हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस तरीके से। कंचन इंदुजा, कंचन जी, जी बेटा मैं आपको अभी एक बार एक्सेस देता हूँ। कहाँ से वो एक्सेस? रोड पे ना, नहीं ये तो रिमूव वाला है, यहाँ से होगा, यहाँ से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड ना, यहाँ से हटा ही देता हूँ, बस कदम सारा हट जाएगा। जी कंचन जी बोलिए प्लीज। कंचन बेटा म्यूट करके बोलो। जय माता दी सर। जय माता दी। पेरी पौना, आपके पापा को भी मम्मी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद की ज़रूरत है, बिकॉज आई नो मैं आपके साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, बट अभी ये न्यू जर्नी है बाकी सब लोगों के साथ भी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, जहाँ आई थिंक हम 6 साल से जुड़े हुए हैं सर, 6 एंड साल से जुड़े हैं बेटा। सीइंग मेनी मोर इयर्स, और आगे तक जाना है आपके साथ। अच्छा एक चीज मैं सॉरी बेटा आपको बोल रहा हूँ, 6 सालों से जी मैंने कई जगह पे ये बोला कि ये सारे सेंटर्स मेरे हैं, आप ये समझिए हर व्यक्ति के सारे सेंटर्स है, मेरा जो जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, ये सेंटर भी आप लोगों का है। हम जी सारे एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह है। मैंने बस बोलने के लिए बोला है कि मेरा सेंटर, ये सेंटर भी आप लोगों का है। जी मैं जी उस सर, सोच के जी साथ आगे बढ़ने वाला हूँ। ठीक है जी थैंक यू कंचन जी सर, बिल्कुल। जी थैंक यू बेटा सर, बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत सर। आशीर्वाद बेटा, और माता रानी आपकी जो आप अभी जहां पर हैं, मैं मुझे पता है माता रानी उस प्रॉब्लम को सोल्व करे और बहुत अच्छे से आप ठीक हो जाएं, जो मेडिकल आपके किसी रिलेटिव को इशू है वो ठीक हो जाए और बहुत जी अच्छे से जी चीजें। जी सीमा सर, बेटा। जी सर। Heartiest congratulations, Bhardwaj, for a सर wonderful initiative and lots of blessing and tons of what prayers for you and the whole family and आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श and आप लोगों की blessing हम सबके ऊपर बनी रहे और माता रानी की कृपा बनी रहे, and I'm very happy that you are going to start probably very soon a university also, which is very much required in this field, because you rightly said we are thinking about the skill, but yoga and Joshi, this is the most important skill which is originated from India. So we have to go beyond the limits in that. So thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। सीमा बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल थोड़ा सा जल्दी क्रिस्प करके बोलना बेटा, बोलो। जय माई की सभी को। गुरु जी बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम, और आंटी जी को, अंकल जी को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, आप लोगों ने मेरे लिए मतलब ये होता है ना कि लाइफ में चेंज लाया है, दैट इज वेरी बिग थिंग फॉर मी। और आपके साथ जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, इतना सीखा है, इतना आपने सिखाया है, एक बेटी की तरह मुझे आपने संरक्षण दिया है, तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगी। आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए, चलता रहेगा, ऐसा हम सबके साथ रहे और चीजें बहुत अच्छी आगे बढ़ेंगी, विश्वास भी है और आपका पूरा भरोसा भी है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जय माई। जय माई। आप सभी का धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पर आए, और माता रानी आप सब पर अपनी अपनी माता रानी आप सब पर कृपा बरसाए, आप सभी ठीक रहें, और आप सबके जीवन में सबसे बड़ी बात है खुशियां रहें, और आप सारे इसको कर सकते। देखिए आज ना बहुत ही अच्छा दिन है, आज धनतेरस का दिन है, भगवान धन्वंतरी का दिन है। तो मेरा मानना यह है कि भगवान धन्वंतरी हम सब पर इतनी कृपा करें कि सबका सबसे पहले स्वास्थ्य सही रहे। और भगवान धन्वंतरी जो है हमारे विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, तो कहते हैं ना माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप सब पर रहे, वो अपने आप रहेगी। आज के बड़े शुभ दिन पर ये चीजें हो रही हैं। और भारद्वाज सर हमारा ये सबसे अच्छी बात है, देखिए उस दिन 27 थे, आज भी 30 ही है, वही त्रिपुष्कर योग वाला जो था वो उसी मल्टीपल में है। ठीक है सर। भारद्वाज जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर गुरु जी मेरे पंचांग के मेरे मुहूर्त के गुरु जी हैं TN भारद्वाज जी। और TN भारद्वाज जी मतलब मैं थोड़ा सा एक बार इनको इंट्रोड्यूस कर दूं, ये बहुत वाइड एक्सपीरियंस है ज्योतिष में, बहुत वाइड एक्सपीरियंस है, और कहते हैं कि ज्योतिष का बहुत अच्छी नॉलेज है इनको। इनके पास एक क्वालिटी और भी है, मैंने बताई थी कि किसी को अपनी फैमिली कंप्लीट करनी हो, कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो, तो उनकी दवाई ये देते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैंने अपने जीवन में खुद देखा। जी सर, सर बोलिए प्लीज। जय माता की। माता जी प्रणाम। सर आप अपना कैमरा ऑफ कर लो, आपकी चाहिए वॉइस टूट रही है, शायद आपने कहीं आया। कैमरा ऑफ कर दूं? अच्छा ठीक है, कैमरा ऑफ कर लो, अब आवाज सही आएगी हाँ ना, सिग्नल का इशू है। जी। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो सेंटर खोले हैं, जैसे आपने अभी अभी बताया
कि त्रिपुष्कर योग में आपका ये सबसे पहला सेंटर खुला था, जिसका मुहूर्त मैंने ही बताया था। और देखिए अब जी, आप जो बिल्कुल। है आगे के 3 के ही कुणितों में जो है आप तरक्की कर रहे हैं। बहुत ही शुभ बात। अभी मैंने परसों भी आपसे जब बात हो रही थी तो मैंने यही जी। कहा, मैंने कहा, ये बहुत ही अच्छा और शुभ वो है। और आज धनतेरस के दिन आप ये इस तरह से सेंटर खोल रहे हैं, ये आगे बहुत तरक्की करेंगे, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट रहेगा। ईश्वर ने, माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी। सभी जितने सेंटर हैं उनमें जो भी वो चलाने वाले हैं उन पर माँ लक्ष्मी की, माँ गणेश जी की और भगवान विष्णु की कृपा रहेगी। और मेरा यही आशीर्वाद है आपको। धन्यवाद। जी सुरेंद्र जी, अब यूनिवर्सिटी भी 3 के मल्टीपल में खोलनी है। ऐसा नहीं है कि वो एक हाँ, खोल के ठीक बैठ है। जाए, पूरे भारत में खोलनी है। पूरे भारत में खोलनी है सर, इतना खोल सकते हैं भारत में ना, चारों दिशाओं में खोल सकते हैं यूनिवर्सिटी, वो भी हम रूल कर चुके हैं। ठीक है सर, माता रानी कृपा रखे आप सब पर। सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। माता रानी सब पर कृपा रखे। त्योहार का दिन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप अपने अपने काम देखिए। माता रानी कृपा रखे। जय माता दी। जय माँ माई गुरु जी, थैंक यू। माता दी गुरु जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। जय माँ माई गुरु जी, जय माई की। जय मामा जय माता दी गुरु जी। 30 और 300। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। बेटा कृष्णा, क्या टाइम हुआ आपके यहाँ पे बेटा? अभी इतनी लेट तक आप जगाया आपको आज यहाँ? 2 बज गए गुरु जी। इट्स 2 2 बज गए। AM। चलो बेटा, बस यही डेडिकेशन चाहिए।